पहले श्री गजानन गणपति महाराज विघ्नहर्ता का आवाहन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। फिर हम श्री विष्णु भगवान का आवाहन करेंगे। ओम विष्णवे नमः। फिर हम गरुड़ जी को आवाहन करेंगे। ओम गरुड़ देवाभ्यो नमः। हम वेद व्यास जी जो इसके रचयिता है पुराण के, उनको आवाहन करेंगे। ओम वेद व्यास नमः। फिर हम अपने पिता माँ पत्री जी को आमंत्रित करेंगे। माँ अवतार बाबा जी अपने अपने गुरुओं को, माता पिताओं को, और जो भी दिव्य शक्तियां हैं, देवी देवता हैं, पवित्र है, उन सभी को हम आह्वान करेंगे। उनसे हम विनती करेंगे कि इस सत्र में हमारे साथ जुड़े और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। ठीक है। आज का हमारा सेशन है, हमारा 8वां आज का है अध्याय, और इसका जो शीर्षक है वो है दान और भगवान नाम का महत्व। अभी इसमें हमको क्या क्या दान करने से क्या क्या पुण्य मिलता है वो, और भगवान नाम लेने से उसका क्या महत्व है वो बताया गया है। जी शुरू करते हैं। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, सुकृतियों के इस लोक की संपूर्ण क्रिया को मुझसे कहिए। जिस प्रकार पुत्रों द्वारा करनी चाहिए वह विधि कहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, आपने मनुष्य के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। धर्मात्मा लोक के लिए जो यहाँ कर्तव्य है वह सब तुमसे कहता हूँ। सुकृति लोक को चाहिए कि वृद्धावस्था में अपने शरीर को रोगों से ग्रसित देखकर तथा ग्रहों को अपने प्रतिकूल समझकर और प्राण के शब्द को सुनकर, अर्थात कान बंद करने पर जो शब्द सुनाई देता है वह न सुनाई देने पर जान ले कि अवश्य मरूंगा। अभी ये गरुड़ जी को बता रहे हैं कौन? विष्णु जी के वृद्धावस्था आने के बाद जब मरणासन की स्थिति हमारे सामने आती है तो हमारे साथ क्या क्या होता है ना। बोले कि शरीर के रोग से ग्रसित हो जाता है, उसको देखकर ग्रहों को अपने प्रतिकूल समझकर प्राण के शब्द को सुनना चाहिए। अर्थात कान बंद करने पर जो शब्द सुनाई देता है वह न सुनाई देने पर, मतलब अपन ऐसे कान बंद करते क्या हवा जैसी सुनाई देता है ना हमको, वो बता रहे कि उस टाइम पे हमको वो आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है। जब हमको ऐसे आवाज सुनाई देनी बंद हो जाए तब समझ जाना कि अवश्य मरूंगा मैं करके, मतलब हमारी मृत्यु निकट आ चुकी है। सब निर्भय होकर जानकारी में और बिना जानकारी में किए हुए पापों का प्रायश्चित करें। उस समय में क्या करना है? सब कुछ छोड़कर हमारे पापों का प्रायश्चित शुरू कर देना चाहिए। जो हमने जाने में अनजाने में जो भी पाप किए ना, हमको पता नहीं होता, कई बार हमारे से अनजाने में भी पाप हो जाता है, और कई बार हमें न चाहते हुए भी कुछ करना पड़ता है ऐसे। तो वो टाइम पे जब हमको पता चले कि हमारा समय निकट आ गया है तो हमको ये प्रायश्चित शुरू करना चाहिए। जब मरने का आतुर काल आवे तब स्नान करके शालिग्राम रूपी विष्णु जी का पूजन करावे। ये बोलते हैं जब मरने का टाइम आता है ना तब भगवान का पूजन कराना करके गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप और बहुत से लड्डुओं का निवेद से पूजन करे। निवेद से ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे और अष्टाक्षर मंत्र का यथावत या द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे तथा विष्णु और शिव जी के नाम को जपे तथा श्रवण करे, क्योंकि भगवान का नाम कानों में सुनाई देने से पापों को नष्ट करता है। भाई बंधुओं को चाहिए कि मरने के समय उसके पास जाकर सोच न करे तथा मेरे भगवान के पवित्र नाम को बार बार स्मरण करे। मत्स्य कूर्म कच्छप अवतार, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 नामों को बुद्धिमान
सदा स्मरण करे। वे ही बंधु कहे जाते हैं जो रोगी के पास जाकर इन नामों का उच्चारण करते हैं। अभी ये बता रहे हैं कि जब हमारा ऐसे समय आ जाए ना तो हमको डरना नहीं चाहिए, हमें भगवान की पूजा पाठ करवानी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देना, फिर अष्टाक्षर मंत्र का जाप करना, द्वादक्षर मंत्र का जाप करना, फिर शिव जी विष्णु जी का नाम जप करना, श्रवण करना और भगवान का नाम है ना उसके कानों में बताते रहना। मतलब क्योंकि अभी पूरी आवाज बंद हो गई ना उसकी, कान में कोई आवाज नहीं है, इसलिए अभी हमको उसको भगवान का नाम स्मरण और सुनाई दे वैसे काम करना है। बोलते हैं सच्चे है ना रिश्तेदार वो ही होते हैं कि जो उस समय में है ना उनको सिर्फ भगवान का नाम सुने। जैसे पहले के लोग बोलते थे ना ऐसे कुछ होता था तो गीता जी पढ़ते थे, जाके उनके सामने भगवत गीता गीता जी का पाठ करते थे या गुरु मंत्र का पाठ करते थे। ऐसे अभी भी होता है, पता चल जाता है ना, तो फिर गुरु मंत्र का पाठ करके वो जल उनको पिलाया जाता है ताकि उनको अच्छे से मुक्ति मिले। जो गुरु किए हुए ना वो ये काम करते हैं, सब कोई नहीं कर सकते हैं। जिन जिनकी जिसकी वाणी में कृष्ण का मंगलमय नाम रहता है उसके करोड़ों महापाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि उस समय अगर हम उनको भगवान का नाम सुनाई देते ना तो वो अपने आप से उसके मुख में भगवान का नाम निकलता रहेगा, वो दूसरा उसका कुछ भी नहीं सोचेगा। और जैसे उसके मुख से भगवान का नाम निकलेगा तो उसकी मुक्ति तो निश्चित ही है ना। फिर बोलते हैं ना अंत समय आवे प्रभु त्यारे तुम्हारे दर्शन देना, ऐसे है ना बहुत सारे भजन है ना कि अंत समय प्रभु आप मेरे सामने रहना, राधा के रूप में, कृष्ण के, जो भी हमारे इष्ट देव है हम उनको प्रार्थना करते हैं। वो क्यों करते हैं? इसीलिए कि उस समय हमें और कुछ नहीं, सिर्फ आपका शरण और आपका नाम चाहिए कर। मरते समय पुत्र को बुलाने के लिए भगवान का नाम लेता हुआ अजामिल भी वैकुंठ धाम को चला गया। जो जो श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं उनका क्या कहना। जैसे बिना इच्छा अकस्मात छुई हुई अग्नि जला देती है, इसी तरह दुष्ट चित्त पापियों को स्मरण किया हुआ भगवान का नाम पापों को जला देता है। ये क्या बता रहे हैं कि अजामिल मालूम है ना, अजामिल कौन थे? रामदेव पीर, रामदेव पीर उनके पिताजी अजामिल। वो जब जब उनकी क्या बोलते हैं मृत्यु निकट आई तभी वो भगवान का नाम लेने लगे तो वो वैकुंठ धाम को चले गए। ऐसे बहुत से हमको मिल जाते उदाहरण के जो क्या अपने अंत समय में भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो वो सीधा वैकुंठ धाम में। जैसे हमने आगे भी पढ़ा कि मरते समय जो सोच होती है, जो अपने मन में विचार होते हैं, जो हमारे मुख के शब्द होते हैं, हमें वैसी ही योनि प्राप्त होती है, गति सदगति वही मिलती है हमें। हे पक्षीराज गरुड़, हरि भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है ना, पापी मनुष्य उतने पाप करने को समर्थ नहीं है। बोले हरि नाम में इतनी शक्ति है, मतलब हरि खुद बता रहे हैं किसको? गरुड़ जी को, कि मेरे नाम में इतनी शक्ति है ना कि जितना मनुष्य है ना पाप कर भी नहीं सकता है। मतलब इतनी ज्यादा उनके पास शक्ति है कि मनुष्य उतना पाप कर भी नहीं सकता है। दूतों से यमराज कहा करते हैं कि नास्तिक मनुष्य को यहाँ लाया करो, परंतु भगवान के नाम स्मरण करने वाले को भूल कर भी ना लाया करो, है ना। तो यमराज है ना दूतों को बार बार यही बोलते हैं कि जो है ना भगवान का नाम स्मरण नहीं करते, जो नास्तिक है, भगवान की पूजा पाठ नहीं करते ना, वैसे लोग को यहाँ नरक में लाया करो, यमलोक लाया करो। और जो सदा भगवान के नाम स्मरण में जपे रमे रहते हैं ना, उनको यहाँ लाना नहीं है। क्योंकि मैं अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपी वल्लभ और जानकी नायक श्री रामचंद्र जी को भजता हूँ। वो खुद विष्णु जी खुद के इतने अवतार लिए हैं,
वो खुद को वो खुद भजते हैं, है ना। उनके ये अवतार है ना सारे, लेकिन वो उनको खुद ही पूजते हैं। हे दूतो, जो कमल नयन नहीं नहीं, ये यमराज पूछते हैं, मतलब ये विष्णु जी नहीं है, सॉरी, ये यमराज बोल रहे हैं उनके दूतों को कि है ना, मैं ये जो भी इनके स्वरूप है ना, इन सबको मैं खुद पूजता हूँ, मतलब यमराज खुद हरि को पूजते हैं। हे दूतों, जो कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणीधर अच्युत और शंख चक्र पाणी शरण भाव ऐसे उच्चारण करते हैं, उन पाप रहित मनुष्य को दूर ही से त्याग दो। मतलब जो पूरा दिन भगवान का नाम लेता है ना, वैसे मनुष्य को है ना, दूर से ही आप देख के वापस आ जाओ, उसके पास मत जाओ। अर्थात उन हरि भक्त धर्मात्माओं के पास भूल कर भी मत जाओ। अकीजन और भगवदिक्त रस के जानने वाले परम हंस कुलों से सदा सेवित श्री भगवान के चरण कमल के पराग्रह से विमुख तथा नरक के मार्ग में तृष्णा रखने वाले असज्जनों को यहाँ लाना। तो बोलते हैं जो है ना, भगवान को भूल के पूरे दिन अपने अपने में मस्त रहते हैं, वैसे लोगों को आप यहाँ पे लेके आना, क्योंकि वो पाप ही करेंगे ना। जब वो देव को नहीं पूजेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, वो पाप ही कर रहे हैं। तो वो कहाँ जाएंगे, वो नरक यातना ही भुगतेंगे, यमलोक ही जाएंगे। जिसकी जीभ भगवान के नाम और गुणों को नहीं कहती है और जिसका चित्त भगवान के चरणार बिंदों का स्मरण के लिए कभी नहीं झुकता है, उन भगवत सेवक से विमुख असज्जनों को यहाँ लाओ। वो क्या बता रहे हैं, कौन बता रहा है ये सब? अभी अभी ये विष्णु भगवान नहीं, ये यमराज जी अपने दूतों को बता रहे हैं, है ना, कि जो भगवान का है ना चित्त में नहीं रखते हैं, चरणारविंद का स्मरण नहीं करते हैं, कभी भगवान के आगे झुकते नहीं हैं, कभी प्रणाम नहीं करते हैं, ऐसे असज्जन कहे जाते हैं। इनको आप मेरे पास लेके आओ। हे पक्षीराज गरुड़, इस कारण से जगत में मंगल रूप भगवान का कीर्तन बड़े भारी पापों का एक ही प्रायश्चित है। भगवान से विमुक्त बुद्धि वाले को किए हुए प्रायश्चित भी पवित्र नहीं कर सकते हैं, जैसे मदिरा के घड़े के गंगा आदि पवित्र नहीं करती। अभी ये विष्णु जी पक्षीराज को बता रहे हैं कि इस कारण जो है ना, जगत में मंगल रूप भगवान का कीर्तन बड़े भारी पापों का एक ही प्रायश्चित है। मतलब कितना भी पाप के भगवान का कीर्तन करते हैं ना, तो वो पाप नहीं लगता है, ऐसे ये बता रहे हैं। पर वो बोल रहे हैं कि अगर तुम सोचे कि मैं पूरा दिन भगवान का ही नाम लूं और मैं पाप भी करूं साथ साथ में, तो ये कोई काम का नहीं है। जैसे उन्होंने इसका क्या बोल उदाहरण के लिए बताया है, जैसे मदिरा के घड़े को गंगा आदि पवित्र नहीं करती है। जैसे आप मदिरा का एक घड़ा रखो, उसको गंगा जल से भरोगे तो क्या वो पवित्र थोड़ी कहलाएगा, वो तो घड़ा मदिरा का ही कहलाएगा ना। उल्टा गंगा जल उसमें जाके अपवित्र हो जाएगा, वो मदिरा बन जाएगा, है ना। कृष्ण भगवान के नाम लेने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे नरक यमराज और यम के दूतों को भी कभी स्वप्न में भी नहीं है। मतलब कृष्ण भगवान के नाम से जिनके पाप नष्ट हो गए और वो समझ गया है कि पाप क्या क्या है, और वो पाप नहीं करता, भगवान का स्मरण करके खुद को भगवान के ऊपर समर्पित कर दिया है, उनको यमराज के दूत स्वप्न में भी नहीं दिखाई देते। कितनी बड़ी बात है। हम फालतू में डरते रहते हैं। देखो, एक छोटा सा हरि नाम का स्मरण तुमको कितनी कितनी बड़ी मुसीबतों से बचाता है, कितने बड़े पापों से तारता है। जो अंत समय में ब्राह्मण को गोदान कराता है, वह मांस हड्डी और रक्त से पूरित वैतरणी में नहीं पड़ता। अंत समय में अगर ब्राह्मण को गोदान जो करवा देता है ना,
वो अंत समय में वो वैतरणी नदी में जाके नहीं पड़ता। इस प्रकार अंत समय में दांतों से नंदन नंदन यह वाणी कहता है, अर्थात कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, वह मांस हड्डी और रक्त से पूरित काया शरीर रूपी वैतरणी नदी में नहीं गिरता। अर्थात वह फिर शरीर नहीं धारण करता है, किंतु मुक्त हो जाता है। इसीलिए पाप समूह के नाशक विष्णु जी के नामों का स्मरण करे और भगवत गीता तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे अथवा श्रवण करे। देखो ये कितना आसान तरीका बता रहे हैं हमको, जो हम मोक्ष के लिए भाग भाग करते हैं यहाँ वहाँ। तो भगवान खुद हमको ये बता रहे हैं कि मोक्ष के लिए हमें क्या करना है। भगवत गीता, अगर जिसने भगवत गीता समझ ली उसको तो मोक्ष मिलना ही है, क्योंकि पूरा उसका जीवन उसने समझ लिया है कैसे जीना है, उसमें सब जीवन जीने का तरीका ही तो बताया है ना। विष्णु सहस्त्र नाम, जो भगवान विष्णु के 1000 नाम है, 1008, वो इसका श्रवण कर ले तो उनको कभी भी है ना क्या बोलते हैं, दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ता। ये खुद स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से बता रहे हैं। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान का चरणामृत और भगवान नाम के नाम, ये मरना समय में मुक्ति को देता है। जैसे बोलते हैं एकादशी का व्रत जो करते हैं, तो आपको मालूम है कि जब ये मरणासन में आते हैं ना, तो वो विधि जब होती है ना, तब ब्राह्मण हम लोग को एकादशी का व्रत करने का बोलते हैं कि आप इनके पीछे कितनी एकादशी दोगे। मतलब हमको उस दिन व्रत करके वो पानी लेके उनके नाम से छुड़वाते हैं कि मैं आज से है ना इनके लिए 11 एकादशी करूंगी, कोई बोलता है 21 करूंगी, कोई बोलता है 5 करूंगी, कोई बोलेगे 1 करूंगी, जो अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से। तो वो संकल्प छुड़वाते हैं, क्योंकि उससे उस मरणासन में जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको मुक्ति और ये वैतरणी नदी वगैरह से थोड़ा राहत मिल जाती है। गीता जी के पाठ मैंने बोला ना कि वहां पे जो मरणासन में उनको गीता जी के पाठ सुनाया करते थे पहले। गंगा जल, आपको पता है कि मरने के समय उनके मुंह में गंगा जल, तुलसी दल, ये सब डाला जाता है। चरणामृत, वो भगवान का नाम मरण समय में मुक्ति का दाता है। तंत्र, घृत और स्वर्ण के साथ अन्न का संकल्प करे और वेद पाठी ब्राह्मण के लिए बछड़ा सहित गोदान करे। वो बता रहे हैं कि घृत मतलब घी, कल ही बताया था ना, वो कुंभ भर के घी और जल देते हैं संकल्प करके ब्राह्मण को, वो ही बोल रहे हैं कि इसके साथ गोदान करना भी बहुत ही उत्तम है। अंत समय में जो मनुष्य थोड़ा या बहुत जो कुछ दान देता है, हे गरुड़, वह अक्षय हो जाता है, और जो पुत्र पिता के लिए दान देता है वह भी अक्षय होता है। अंत समय में सत्पुत्र को चाहिए कि पिता से सब दान दिलवावे। अभी ये होता ही है कि जो बहुत मरणन के वो बेड पे आ जाते हैं ना बीमारी से, अभी वो उनकी मुक्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे ब्राह्मण को पूछते हैं, तो वो गोदान गोदान ये गौदान, स्वर्ण दान, वो तिल का दान, ऐसे कुछ कुछ दान बताते हैं, वो करवाते हैं। अगर वो करवाते हैं ना पुत्र अपने पिता के लिए, माता पिता के लिए, तो वो उनके लिए अक्षय हो जाता है। अ, इसी समय के लिए धर्मयज्ञ संसार पुत्र की चाहना करते हैं। देखिए, पुत्र की चाह क्यों करते हैं, वो हमने कल पढ़ा था, पुत्र का महत्व क्या है। अभी ये भी एक महत्व है कि अंतिम समय में उनको उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अगर पुत्र ये कार्य करता है, इसीलिए ये पुत्र की आशा रखते हैं। आधी आंख मीचे भूमि में पड़े हुए पिता को देखकर पुत्र को पिता के पूर्व संचित धन में तृषा न करनी चाहिए। वो बोलते हैं कि भाई पिता मरने को पड़ा है और पुत्र सोचे, हे चलो भाई, मैं मेरे पापा ने इतना धन रखा है, कल से अभी मेरे को मिल जाएगा, मैं इससे आगे क्या करूंगा। तो धन की तृषा नहीं करनी चाहिए। जो सत्पुत्र पिता के लिए
श्रद्धादि दान करता है, उससे जब वह जीता है तब तक परलोक में जाने वाले प्राणी पूर्वोक्त मार्ग का दुख नहीं पाता। बोलते अगर कोई है ना अपना पुत्र सतपुत्र मतलब अच्छा पुत्र है ना, उस टाइम पे सिर्फ यही विचार करे कि मेरे पिताजी को किस तरह से मैं है ना इस सब योनियों से मुक्ति दिलाऊं और अच्छे कुल में इनका जन्म हो, इनके लिए मैं क्या अच्छा करूं, तो उस समय है ना उनको परलोक की प्राप्ति कर सकते हैं वो। और वो जो परलोक मार्ग पे जाते हैं ना उनमें उनको थोड़ा भी दुख नहीं होता है। आतुर समय, मरना समय में और ग्रहण होते समय, इन दोनों समयों में जो दान दिया जाता है वह विशेष फलदायक होता है। देखिए क्या बता रहे हैं कि मरने के समय में और अभी जो ग्रहण आ रहा है, ग्रहण के समय में भी आप जो दान देते हो वो अक्षय हो जाता है। इसीलिए ग्रहण के बाद हमें कुछ ना कुछ दान जरूर 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 करना चाहिए, वह विशेष फलदायक होता है। इसलिए तिलांदी अष्टदान अवश्य देना चाहिए। वे अष्टदान क्या है अभी ये सुन लो कि है ना ये जो अंत समय में है ना ये अष्टदान वो करवाते ही हैं आजकल तो पंडित लोग। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो उसके पैसे आपसे रखवा लेते कवर में, वो संकल्प करके कि मैंने ये दान के इतने इतने पैसे यहाँ पे रखे हैं करके। तो अभी अष्टदान बता रहे हैं क्या है। पहला है तिल, दूसरा है लोह, तीसरा है सोना, चौथा है रुई, पांचवा है नमक, छठा है सतंजा और सातवां है भूमि और आठवां है गौ। है ना, ये 8 दान उनको मरने के पहले अपने पुत्रों से करवा लेना चाहिए, या फिर उनके वो जो कार्य होते हैं ना 13 दिन 16 दिन। तो अरे एक बात ये भी आप लोग ने नोट की है क्या कि गरुड़ पुराण में 16 अध्याय क्यों है? क्योंकि 16 दिन के तो होते हैं ना पितरों के दिन, इसीलिए हमारी शुद्धि भी 16 दिन में ही होती है ना, हमारे घर कुछ ऐसा हो जाता है तो इसीलिए। तो ये बोल रहे हैं 8 दान, इनमें सभी एक से एक पवित्र है, ये सब पवित्र चीज है। महापापों का नाश करने वाले ये 8 महादान अंत काल में देने चाहिए। अब खुद से भी कर सकते हैं ये दान, जैसे उस दिन वो बता रहे थे अभिलाषा जी कि हमारे है ना गांव में मेरे दादी ने सबने ये किया है करके। तो अभी हमको भी ये नोट कर लेना है और अपनी चीज अपनी जमा करके रखनी है। जब हमारा समय है अपन ने खुद से अपना अपना दान कर लेना चाहिए। अगर पुत्र करते हैं तो ठीक है, अभी कोई सोचता है मेरे पुत्र नहीं है तो हमको खुद से अपना दान कर लेना चाहिए। इनका जो फल है उसे सुनिए। अभी ये 8 दान के फल को ये यहाँ बता रहे हैं। मेरे पसीने से उत्पन्न 3 प्रकार के तिल पवित्र होते हैं। अभी ये जो तिल है वो कैसे उत्पन्न हुए हैं? श्री विष्णु जी के पसीने से। और ये 3 प्रकार में उत्पन्न हुए, हमने देखे है ना, काले सांवले और सफेद, है ना। हाँ, इन तिलों के दान से असुर दानव और दैत्य तृप्त होते हैं। ये तिल का अगर दान करते हैं ना तो असुर दानव और ये प्रेत है ना ये लोग तृप्त हो जाते हैं। तिल सफेद काले और कपिल भूरे रंग के होते हैं, मैंने बता दिया आपको। दान कर दान करने से ये तिल वचन मन और शरीर से संचित 3 प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं। तो देखिए ये 3 प्रकार के तिल का भी हमें दान करना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सर्व पितृ अमास आने वाली है, उस दिन के लिए तैयारी कर लो। कम से कम 3 तिल दान तो कर ले हम, है ना। और ऐसे इतनी इतनी दे दो, इतनी इतनी सी 3 तिल लो, एक कवर में भरो, मिक्स करो और दान करो। ग्रहण के दिन ये काम करो।
इससे क्या, अपने से तिल दान देने से क्या है, वचन, मन और शरीर से संचित 3 प्रकार के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। धरती में हाथ लगाकर लोह को दान करने से प्राणी यम की सीमा में, यम के मार्ग में नहीं जाता। धरती माता को साक्षी बना के हाथ लगा के लोहे का दान करो। एक कील ही क्यों नहीं, एक छोटी सी कील लोहे की हो गई, उसका दान करो। हम्म। पापी मनुष्य को दंड देने के लिए यमराज के हथियारों को, प्रसन्नता के लिए यमराज के हाथ में कुठार, परसा, मुसल, दंड, तलवार और छुरी, ये शस्त्र रहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि यमराज अगर पापी को दंड देने हो तो उनके भी जो शस्त्र अस्त्र है उनके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या रखते हैं अपने हथियार। कुठार मतलब फरसा जैसा होता है ना, जिससे घास काटते हैं वो। मुसल, फिर दंड और तलवार, छुरी, ये शस्त्र यमराज के हैं। इन्हीं यमराज के हथियारों को प्रसन्नता के लिए यह दान कहा जाता है। मतलब लोहे का दान क्यों है, ये हथियारों को प्रसन्न करने के लिए, ताकि ये हमारे तक ना आए। इसी कारण से यमलोक में लोह का दान सुख देने वाला है। पूरण, श्याम सूत्र। और हाँ, आप लोग को ये भी पता है कि दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन भी ये यमराज का दान होता है। 4 मुख दीपक जला के उसमें लोहे की कील रखी जाती है और एक पैसा रखा जाता है। फिर उस चौमुखा दीपक को पूजा करके यमराज का नाम लेके दक्षिण मुख होके हमारे घर के बाहर उसको जलाना चाहिए। और इतना बड़ा रहना चाहिए कि वो उस पूरी रात उस दिन जलता रहना चाहिए। तो वो यमराज हमारे घर के तरफ ध्यान नहीं देते, यमदूत हमारे घर की तरफ ध्यान नहीं देते। पूरण, श्याम सूत्र, शुंडाकर्म, अदुम्बर और शेषबल, ये महाबलवान यमदूत लोहा दान से सुख देने वाले होते हैं। अभी ये यमदूतों का नाम बता रहे हैं जो है ना, धरती पे आत्माओं को लेने आते हैं। क्या नाम है? पूरण, श्याम सूत्र, शुंडामर्क, उदुम्बर और शेषबल, ये महाबलवान यमदूत है। इनको लोहे के दान से इनको सुख मिलता है, इसलिए वो अपने घर की तरफ नहीं आते। हे गरुड़, परम गुप्त सब दानों में उत्तम दान को सुनिए। अभी ये एकदम गुप्त दान बता रहे हैं जो सबसे उत्तम है। उस दान के देने से भूमि लोक, भूवलोक और स्वर्गलोक के निवासी संतुष्ट होते हैं। ये दान करने से भूमि, भूवलोक मतलब पाताल, और स्वर्गलोक तो मालूम है आसमान, इसमें निवास करने वाले सभी संतुष्ट हो जाते हैं। क्या है वो? ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि लोग और धर्मराज की सभा के सभासद, ये सब सोना के दान से प्रसन्न होते हैं। अगर स्वर्ण दान करो, इतना ही क्यों ना करो, माशा ही क्यों ना करो, इनसे ये तीनों लोक वाले प्रसन्न होते हैं। हम आपको नहीं फोर्स कर रहे हैं, आप सिर्फ बता रहे हैं भाई, वो तो अपने अपने ऊपर है। नहीं तो बोलेंगे मैडम आप बोल रहे हैं हमारे पास नहीं है, इसीलिए। उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए सोना का दान देना चाहिए। हे तात, सोना के दान से यमलोक में न जाकर स्वर्गलोक में जाता है मनुष्य। इसलिए तो राजा लोग स्वर्ण दान क्यों करते थे ज्यादा से ज्यादा, कि उनको स्वर्ग ही मिले और बहुत दिन तक सत्य लोक में बसकर फिर इस लोक में राजा होता है। देखो, वहां भी अगर बहुत टाइम पर रह भी गए तो नीचे आके भी वो राज ही करेगा अगर उसने मरते टाइम में स्वर्ण दान किया है। तथा रूपवान, धर्मात्मा, बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान और बड़ा पराक्रमी होता है। अगर इस वर्ण दान के तो अगले जन्म का राज बता रहे हैं कि अगले जन्म में
आप धर्मात्मा, रूपवान, बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान और पराक्रमी, बस और क्या चाहिए? इतना सब गुण आ गया इंसान में तो। रुई के दान से दूतों का भय नहीं, दान करता है उसको यमराज से भय नहीं होता है। लोहा, नमक, रुई, तिल और सोना, ये दान से यमलोक में रहने वाले चित्रगुप्त आदि प्रसन्न होते हैं। सतंजा के दान से धर्मध्वज तथा अन्य तीनों द्वारपाल भी प्रसन्न होते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन और सातवा चना, ये 7 धान्य कहे जाते हैं। सप्तधान, सप्तधान बोलते हैं, ये भी करवाते हैं ना अपने क्रिया में, वो लोग दान करवाते हैं सप्तदान का। हाँ, तो ये सप्तदान, ये 7 चीजें क्या है? जौ, गेहूं, मूंग, उड़द और काकुन और चना, ये भी सप्तदान का दान है। धान, सप्तधान का दान। सुपात्र को विधि पूर्वक गोचर्म के बराबर पृथ्वी का दान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से छूटकर पवित्र हो जाता है। मतलब आप सोचोगे भूमि दान अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो अपन जो घर में रहते हैं, जिस जगह बैठे रहते हैं ना, वहां पे संकल्प करके उस भूमि को हाथ लगा के ऐसे ब्राह्मण को बोलवाते हैं, वो लोग बुलवाते हैं अपने से, क्योंकि सास ससुर का हुआ है ना मेरे, इसीलिए मैं बता पा रही हूँ कि उसको हाथ लगा के ये भूमि पे आज हमने ये संकल्प किया है, इस भूमि से हम थोड़ा सा, हमारा भूमि आज हम अ, उनको दान करते हैं करके, ऐसे भी वो लोग करवाते हैं। वो विधि विधान होता है भाई, वो अपन खुद नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी का दान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से छूटकर पवित्र हो जाता है। यह मुनीश्वरों ने दिव्य दृष्टि से देखा भी है। राज्य में किया हुआ पापरत तीर्थ यात्रा और अन्य दानों से नष्ट नहीं होता है, किंतु भूमि दान से नष्ट हो जाता है। मतलब आप कितने भी पवित्र स्थानों को चले जाओ, कितने भी तीर्थ कर लो, उसमें जितना जल्दी नष्ट नहीं होता, उतना ये सब है ना भूमि दान से जल्दी से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य धान्य से भरी हुई पृथ्वी ब्राह्मण को दान करता है, वह देवता और दानव में पूजित हो इंद्रलोक में जाता है। भाई ये तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खेतों वालों का काम है, जो धान उगा के उस भूमि को दान कर दे, पहले के लोग किया करते थे। अभी तो हमारे पास वो है ही नहीं ना सुविधा कि हम कौन सी भूमि दान करें। हे गरुड़, अन्य दान थोड़े फल देने वाले होते हैं, किंतु पृथ्वी दान का फल दिन दिन बढ़ता ही रहता है। जो राजा होकर ब्राह्मण को पृथ्वी का दान नहीं देता है, वह दूसरे जन्म में गांव में कुटी भी नहीं बना पाता है। अभी बोलते हैं अगर आपके पास है तो आप दान दो, नहीं है तो कुछ नहीं। तो ये बोल रहे राजा होकर अगर वो भूमि दान नहीं कर रहा है इस जन्म में, तो अगले जन्म में वो इस धरती पे अपनी छोटी कुटिया भी नहीं बना पाएगा। इसमें हम भी सोचने वाली बात है कि अगर पिछले जन्म में हमने भी ऐसा कोई भूमि दान नहीं किया होगा, अगर आपके पास अपना घर नहीं है और कुछ भी, ये भी सोच सकते हैं अपन। पूरा ऐसे रहता है ना कि पूरा जन्म वो निकल जाता है, लेकिन वो खुद के घर में नहीं जा पाता है ना, भाड़े के घर में, ना झोपड़े में, वैसे ही उसकी जिंदगी गुजर जाती है। और जन्म जन्म में दरिद्र होता है, मैंने अभी बताया आपको कि वो दरिद्र होता है। राजा होने के अभिमान से जो भूमि का दान नहीं करता है, वह तब तब तक नरक में बसता है जब तक शेष जीव पृथ्वी को धारण किए रहते हैं। इसलिए भूमिपति को भूमि का दान देना चाहिए। अन्य लोगों के लिए भूमि दान की जगह मैंने गोदान कहा है। वो बोल रहे देखो, जिसके पास भूमि है, राजा है, उसको भूमि दान करना चाहिए, और अगर हमारे पास नहीं है तो हमें गोदान करना चाहिए। अगर आप इतना गौ गौ का दान नहीं कर सकते, तो एक छोटी सी चांदी की गाय लेके उसका भी दान करते हैं, तो वो गोदान ही कहा जाता है।
और मैंने बताया ना, उतनी भी आपके पास नहीं है सुविधा, तो आप है ना उसके नाम से कवर में आपकी जो इच्छा है वो पैसे रख के, वो भी दान ऐसे बोल के कि आज मैं है ना ये गोदान कर रहा हूँ करके। इसके पश्चात अंत घेनु, रुद्र घेनु, ऋण घेनु, मोक्ष घेनु और वैतरणी घेनु, ये 5 प्रकार के गोदान विशेष विधि के साथ देने चाहिए। अब ये 5 प्रकार के गोदान के बारे में बता रहे हैं। रुद्र घेनु, घेनु मतलब घेनु गाय को बोलते हैं ना, उसका और एक नाम घेनु है। जैसे कृष्ण भगवान घेनु चरावत बोलते हैं ना कृष्ण भगवान को। हाँ, तो रुद्र घेनु, ऋण घेनु, मोक्ष घेनु और वैतरणी घेनु, वैतरणी को पार कराने वाली गाय ही होती है ऊपर, जो पुण्यात्मा होते हैं ना उनके लिए। ये 5 प्रकार के गोदान विशेष विधि के साथ देना। गो का दान 3 प्रकार के पापों को नष्ट करता है। अभी सुनिए गोदान से कौन से पाप नष्ट होते हैं। बाल्यावस्था में, बुढ़ापे में और जन्मांतरों में जो जो पाप किए हैं, तथा रात्रि में, प्रातः काल, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों संधियों, उदयास्त काल में जो शरीर से, मन से या वाणी से पाप किए हैं, वे सभी पाप तपस्वी और वेद के जानने वाले ब्राह्मण के सब सामग्री सहित स्वतः स्वतः दूध वाली कपिला गो का एक बार अगर दान देने से नष्ट हो जाता है। इतने पाप जो हम करते हैं, मन, क्रम, वाणी, विचार, हमको पता नहीं है कौन से पाप, तो गोदान से इसका है ना पाप नष्ट हो जाता है। यह गोदान का अंत काल में दाता को पापों से छुड़ाता है। मतलब अंत काल में अगर हमने खुद से अपनी गोदान कर लिया तो हमारे पाप वहीं के वहीं छूट जाते हैं, तो हमें आगे की यात्रा अच्छे से हो जाती है। सॉरी, स्वस्थचित से एक गोदान देने से जो फल होता है, वही आतुर समय में 100 गो देने से तथा मरते समय बेहोशी की हालत में 1000 गो देने से होता है। देखिए, अगर ये एक गौ का दान हम उस समय कर ले, कब, जब है ना हम मरने के समय में बेहोशी की हालत में रहते हैं ना, हमको कुछ भी याद नहीं रहता, उस समय में अगर दे दो तो 1000 गोदान के बराबर का पुण्य, मतलब अपने जीते जी अपना दान हम कर रहे हैं तो 1000 गोदान का पुण्य हमें मिलता है। तथा मरने के बाद विधि पूर्वक 1,00,000 गो देने से वह फल होता है। मरने के बाद हमारे पीछे हमारे बच्चे अगर गोदान कर रहे हैं तो हमको वो लाखों में मिलता है। तीर्थ में सत्पात्र को 1 गौ देने से 1,00,000 गोदान का फल मिलता है। जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और वहां पे हम अगर लेते हैं ना गोदान, तो वहां पे हमको बहुत सारा फल मिलता है। सुपात्र को जो दान दिया जाता है वह 1,00,000 गुना हो जाता है। सत्पात्र को दान लेने का दोष नहीं होता है और दाता को अनंत फल प्राप्त होता है। हाँ, वह 1,00,000 गुना हो जाता है। जो ब्राह्मण वेद पाठ और नित्य होम करने वाला है तथा दूसरे का बनाया नहीं खाता है, वह रत्नों से भरी पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह के दोष से लिप्त नहीं होता है। विष मतलब वो ऐसा ब्राह्मण रहता है, होना चाहिए जिसको कोई भी लालच ना हो, बिना लालच के वो सब कुछ ले। विष और शीत को नाश करने वाले मंत्र और अग्नि क्या कभी दोष में भागी होते हैं? वही गो कुपात्र को देने से दाता को नरक में पहुंचाती है तथा लेने वाले से 100 कुलों का नरक में गिरती है। अभी बोल रहे हैं अगर सुपात्र मतलब वो ब्राह्मण लालच से ले रहा है तो उसका भी हमको भी उसका पाप लगता है, और वो ब्राह्मण के तो 100 कुल नरक में जाते हैं। अपना कल्याण चाहने वाला विद्वान कुपात्र को गोदान न दे। एक गौ एक ही को देना चाहिए। बहुतों को एक गौ कभी ना दे। एक ब्राह्मण को एक ही गौ दे, ऐसे नहीं कि 4 ब्राह्मण खड़े और एक गाय दान कर दी कि लो भाई ये तुम्हारे लिए करके, वैसे नहीं करना है। वह बेची हुई या बांटी हुई गो 7 पीढ़ी तक कुल को भस्म करती है।
मैंने तुमसे पहले जो वैतरणी नदी कही थी, उससे पार उतारने वाला गोदान तुमसे कहता हूँ। काली अथवा लाल वर्ण की गौ को सोने के सिंग, चांदी के खुर और आभूषण आदि से सजावे, तथा कांसे के दोहिने को उस गौ पर दो काले वस्त्र चढ़ावे और गले में घंटी बांधे। फिर रुई पर वस्त्र सहित तांबा कलश स्थापना करे। उस पर लोहे के दंड सहित यमराज की सोने की मूर्ति तथा घी से भरा हुआ कांसा फूल का कटोरा स्थापन करे। ईख की नाव बनाकर उस पर रेशम के धागे लपेट दे और खोदे हुए गड्ढे में जल भरकर उसमें नाव को छोड़ दे। सूर्य की देह से उत्पन्न गौ को उस पर खड़ी करके शस्त्र का विधि से संकल्प करे और ब्राह्मण को आभूषणों सहित वस्त्रों को देवे और फूल, रोली और अक्षत आदि से विधि पूर्वक उसकी पूजा करे। हाथ से गौ की पूंछ पकड़कर और पैरों को नाव में रखकर ब्राह्मण को सामने खड़ा करके यह मंत्र पढ़े। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल भगवान, संसार रूपी डूबे हुए तथा शोक और संताप की लहरियों से दुखित मनुष्य के तुम ही रक्षक हो। हे विष्णु रूप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, पृथ्वी के देवता, दक्षिणा के साथ मैंने तुम्हें वैतरणी गो दी है। नमस्कार है। यमलोक के मार्ग में 100 योजन चौड़ी महाभयंकर वैतरणी नदी से पार करने के लिए तुम्हें यह वैतरणी गो देता हूँ। हे घेनु के, हे देवीश, यमराज के बड़े मार्ग में मुझे तारने के लिए मेरी राह देखना। वैतरणी रूप तुमको नमस्कार है। गौवे मेरे आगे हो और मैं गौओं के बीच में बसता रहूं। जो सब प्राणियों में और देवों में मैं लक्ष्मी रूप होकर स्थिर है, वही गौ रूप से मेरे पापों को दूर करे। हाथ जोड़कर इन मंत्रों से गौ और यमराज की प्रार्थना और परिक्रमा करे। कलश आदि सब वस्तुओं को ब्राह्मण को देवे। हे गरुड़, इस विधान से जो वैतरणी का दान करता है, वह धर्म मार्ग में धर्मराज की सभा में जाता है। यदि शरीर स्वस्थ हो तो वैतरणी का व्रत करे और उस नदी के पार होने के लिए वेद पाठी को गौ देवे। हे गरुड़, गो के दान से महामार्ग में वही नदी नहीं आती है, इसलिए सदा पुण्य समय में गो का दान अवश्य करना चाहिए। गंगा आदि सब तीर्थों में, ब्राह्मणों की बस्तियों में, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहों में, संक्रांति के दिन, अमावस्या के दिन, दक्षिण उत्तर शयनों में, विष्णुई संक्रांतियों में, युगादि तिथियों में और सब पुण्य समयों में उत्तम गोदान करना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी हमें आज अपना सत्र यहाँ पे रोकना होगा। इसका कंटिन्यूशन मतलब आगे का हम कल सुनेंगे, क्योंकि ध्यान का समय हो गया है और बहुत ज्यादा अपन ने ले लिया है, क्योंकि ये वाला अध्याय और बहुत थोड़ा लंबा है इसीलिए, है ना। तो चलिए, हम एक 15 मिनट का आज ध्यान करेंगे, 15-20 मिनट का। रागिनी जी, आप सबको ध्यान करवाइए 15-20 मिनट का, और ये कल हम फिर से यहाँ से शुरू करेंगे। जी। आत्मा बंधन मास्टर। अभी हम ध्यान करेंगे 15 मिनट का। दोनों हाथों की उंगलियां फंसाते हुए अपनी गोदी में रख लेंगे। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए पालथी बनाकर बैठेंगे। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर देंगे दोस्तों। सांसों को नासिका के द्वार पर महसूस करेंगे। सांस भरते हुए हल्की सी ठंडक महसूस करते हुए सांस अंदर भरेंगे। सांस छोड़ते हुए
हल्का सा गर्माहट महसूस करते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। पूरे शरीर को शिथिल और शांत छोड़ देंगे। पूरे शरीर के एक एक हिस्से को, एक एक पार्ट को ढीला, शिथिल, शांत छोड़ते जाएंगे बारी बारी से। अपना पूरा सर के चारों तरफ का हिस्सा, सर के मध्य का हिस्सा पूरी तरह से ढीला, शिथिल, शांत छोड़ देंगे। अपना माथा, दोनों भौहें, दोनों आंखें, आंखों के पलकें, नासिका, दोनों कान, दोनों तरफ के चेहरे, होंठ, होंठ का ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा, ठोड़ी, इन सभी को पूरी तरह से ढीला, शिथिल और शांत छोड़ देंगे। अपने दोनों कंधे, कोहनियां, कोहनियों से होते हुए कलाइयां, हथेलियों का अग्रभाग, पृष्ठभाग, दोनों हथेलियों की उंगलियां, उंगलियों के नाखून पूरी तरह से ढीला, शिथिल और शांत छोड़ देंगे। अपना पूरा ध्यान गला, गर्दन, छाती और पीठ पर लेकर आएंगे। गला, गर्दन, छाती और पेट पूरी तरह से ढीला, शिथिल और शांत छोड़ देंगे। पेट, नाभि, कमर पूरी तरह से ढीला, शिथिल और शांत छोड़ देंगे। रीढ़ की हड्डी, जो कमर के निचले हिस्से से होते हुए गर्दन के ऊपरी हिस्से तक है, जो मोतियों के समान एक के ऊपर एक गुथी हुई है, सफेद शुद्ध मोतियों के समान महसूस करेंगे दोस्तों। हमारा रीढ़ की हड्डी पूरा सफेद शुद्ध मोतियों के समान गुथी हुई है, जो हमारे पूरे शरीर का आधार है। पूरे शरीर की शक्ति हमारे रीढ़ की हड्डी में वास करती है। इसलिए दोस्तों, रीढ़ की हड्डी ध्यान में या हमेशा हर समय सीधा करने को बोला जाता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डियों में ही ब्रह्मरंध्र से शक्ति, एनर्जी आती है। यहीं से पूरे शरीर में विस्तृत होती है। जब हम चक्रों की बात करते हैं,
हमें समझाने के लिए सामने की तरफ बताया जाता है, परंतु यह रीढ़ की हड्डियों में ही विद्यमान है। अपनी रीढ़ की हड्डी को बहुत सारा प्रेम की एनर्जी देते हुए, प्यार की एनर्जी देते हुए, उससे प्रेम करते हुए धीरे धीरे वापस जंघा जंघा जोड़ नितंब पर अपना पूरा ध्यान लेकर आएंगे दोस्तों। जंघा जंघा जोड़ नितंब और रीढ़ की हड्डी पूरा शिथिल, शांत, ढीला छोड़ देंगे। दोनों पैरों की घुटने पिंडलियां, दोनों पैर के टखने पूरी तरह से ढीला, शिथिल और शांत छोड़ देंगे। दोनों पैरों के पंजे, तलवे, अंगूठे, उंगलियां, उंगलियों के नाखून पूरी तरह से ढीला, शिथिल और शांत छोड़ देंगे। अभी हमारा पूरा शरीर पैर से होते हुए सर तक, सर से होते हुए पैर तक पूरा शरीर ढीला, शिथिल और शांत हो चुका है। अब हम बड़े ही प्रेम से, पूर्णता से अपनी सांसों को देखेंगे दोस्तों। अपनी सांसों के साथ में एक हो जाएंगे, घुल जाएंगे, सांसों में ही मिल जाएंगे। यह सांसों के साथ में योग हो रहा है दोस्तों। योग का अर्थ है मिलना, जुड़ना, युक्त होना, संयुक्त होना। हम स्वयं से सांसों के माध्यम से मिलते हैं दोस्तों। सांसों के माध्यम से खुद से जुड़ते हैं। खुद से युक्त होते हैं। खुद के संग होते हैं। सांसों के साथ में होने से दोस्तों
हम स्वयं के साथ में होते हैं। और स्वयं के साथ में होने से पूरी सृष्टि के साथ होते हैं, पूरी समष्टि के साथ होते हैं, पूरी सृष्टि में मिले हुए होते हैं, समष्टि में मिले हुए होते हैं। क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है, यानी हमारे शरीर में है। इसीलिए तो बड़े बड़े महात्मा, सिद्ध महात्मा ध्यान से ही स्वयं के भीतर ही बड़ी बड़ी खोज कर पाते हैं। सृष्टि में घूम घूम कर नहीं जाते थे दोस्तों, स्वयं के अंदर से ही सब कुछ जानते थे। हर राज्य, हर ग्रह, शिवलोक, विष्णुलोक, गोलोक, सब हमारे भीतर ही है दोस्तों। बस जरूरत है खुद से खुद की दूरी तय करने की। यह श्वास ही सब कुछ है दोस्तों। यह भौतिक जगत बहुत ही बड़ा मोह माया है, जिससे हम अपनी सांसों के साथ में नहीं रह पाते, सांसों को कुछ समझते ही नहीं थे। अभी समझ में आया है दोस्तों। तो हर समय अपनी सांसों के साथ में रह लेंगे दोस्तों। सांसों से प्रेम करेंगे दोस्तों, सांसों से हमेशा मिल के रहेंगे, उससे दोस्ती कर लेंगे दोस्तों। अपने हृदय से 3 बार बोलेंगे, अपनी आत्मा से 3 बार बोलेंगे, हमारी आत्मा, हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हें बहुत ही प्रेम करते हैं। एक बार फिर से बोलेंगे, तुम मेरी आत्मा, हम तुम्हें जानते हैं, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। हम सच कहते हैं, तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हम तुम दोनों साथ में मिलकर ही एक होते हैं। हम दोनों का साथ ही हमारा जीवन है। धीरे धीरे अपने हृदय को महसूस करते हुए, धीरे धीरे वापस सांसों को महसूस करते हुए
वापस अपनी चेतना में आएंगे दोस्तों, अपनी चेतना में आएंगे। दोनों पैर के पंजे को, उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों हथेलियों की उंगलियों को हिलाएंगे। धीरे धीरे से अपनी हथेलियों को खोलेंगे और दोनों हथेलियां अपनी आंखों पे रखेंगे। आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए। जब आपकी इच्छा हो, धीरे धीरे अपनी हथेलियों को हटाते हुए धीरे से वापस आएंगे दोस्तों। अपने चेहरे पर, अपने सर पर, पूरे शरीर पर हथेलियों को स्पर्श करवाते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। आप सभी का धन्यवाद, कितने देर तक रुके रहे ध्यान के लिए, स्वाध्याय के लिए। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को। किसी मास्टर्स को अपने अनुभव अगर शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रीति जी। हाँ, कर हाँ रही हूँ। हाँ, उनको कर दीजिए। आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन मैम। बहुत अच्छा ध्यान हुआ, स्वाध्याय भी बहुत अच्छा हुआ। दान करने का बोले तो किसको दान करने का है? दान करने का बोले ना आप, दान किसे करना? ब्राह्मण को, वो ब्राह्मण भी को, मैं समझी सुपात्र गरीब लोगों को ब्राह्मण। करना। ब्राह्मण को सुपात्र ब्राह्मण, उन्होंने बोला ही उसने, सुपात्र ब्राह्मण। अच्छा, हम्म। ओके। ऐसा मिलना चाहिए पात्र ब्राह्मण। रहते हैं बहुत, अपन को खोजने की जरूरत अच्छा, है अच्छे ब्राह्मण भी है, नहीं है करके नहीं। नहीं तो मंदिर में जो ब्राह्मण रहते हैं उसको दिए तो भी चलता ना। हाँ, चलता है, लेकिन वही उसको पहले परख लो, सुपात्र रहना चाहिए। वो अच्छा, मतलब लालची नहीं होना चाहिए, वो तो हमको पता चल जाता है ना मिलेंगे तो, कि उसमें लालच के लिए वो काम नहीं कर रहा है, वो अपने फर्ज के लिए काम कर रहा है। आजकल कैसा है, सब लालची है। एक एक दो ऐसे है कि नहीं है। हाँ, वही उसमें ही ढूंढना है ना हमको, हम्म। अंधेरे में हीरा ढूंढना है ना। अच्छा, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत Thank you. अच्छा ध्यान हुआ। स्वाध्याय भी बहुत अच्छा हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू जी। ठीक है प्रीति जी, अब एंड करें। हाँ, वो अभिलाषा जी कुछ बोलना चाहती है क्या, पूछ तो। नहीं, उन्होंने मैसेज कर दिया है, शायद बोल लेंगी नहीं। अभिलाषा जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, प्रीति जी। हाँ, एक मिनट जी। थैंक यू मैम। थैंक यू, ध्यान, थैंक यू। ध्यान अच्छा रहा। जी। अब दूसरे जगह आए हुए हैं, अभी घर पर नहीं है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, कोई बात ससुराल में नहीं। आए, ससुराल आए हुए हैं। अरे अच्छा, वाह। चलो अच्छा है। वहाँ तो रहते हैं, कमाने खाने के लिए वहाँ गए हुए हैं, जयपुर में रहते हैं। ससुराल हुआ हरियाणा, तो हरियाणा आए हुए हैं। अच्छा। अच्छा, ठीक है। तो मास्टर्स, जी। अच्छा बंधु, अभी हम रात के सत्र में 9 बजे में जुड़ेंगे, जहाँ पे आज इल्यूशन के बारे में, मतलब ब्रह्म, ब्रह्म क्या चीज है इसके बारे में हमें बताएंगे मास्टर अर्पणा कुमारी जी। तो आप सब जरूर से जुड़िएगा
और सुनिएगा, है ना। ठीक। कल हम दोबारा 6 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए जूम, यूट्यूब से सभी को, जुड़ने वाले ध्यानियों को मेरा आत्मा वंदन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू थैंक यू रागिनी जी, सभी को थैंक यू थैंक सो यू। मच रागिनी जी। चलिए लीव करते हैं जी।